जो है लास्ट फरवरी तक ही अब लोग मान के चलेंगे कि अगले 12-13 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ए आर खान सर की सर प्लीज अगर आप कनेक्ट हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने जी आप सर, को। जी सर। जी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार। बहुत दिन बाद हम लोग इसीलिए आए हैं कि कुछ अपडेट नहीं थे हमारे पास, कोई पीडीएफ नहीं थे। एक एक सेम सेम बात हम कितने बार कहो, इसीलिए सोच रहे थे कि कोई अपडेट आए उसके बाद कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो आज की इस मीटिंग करने के बाद, जब हमारे नेक्स्ट सिस्टम चालू हो जाएंगे उसके बाद से हम लोग रेगुलर मीटिंग करेंगे, रेगुलर अपडेट बताते रहेंगे, और जब भी कोई अपडेट आएंगे तुरंत हम लोग मीटिंग करके सबको अपडेट बताएंगे। और ये मैसेज सब तक पहुंच जाएंगे, सबके ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। तो कल के जो अपडेट थे इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ, कि ताकि कुछ दिन पहले जो मिस्टर लाडो के वीडियो मैसेज आए थे तब भी कंफ्यूजन थे, तब भी क्लियर कर दिए थे, फिर भी बहुत लोगों को पता नहीं था कि बहुत लोग कनेक्ट नहीं थे। तो आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने सारे दोस्त आज इस मीटिंग में है, आपके जो भी मेंबर इस मीटिंग में नहीं आए हैं या आपके कोई ग्रुप है, वहां पे सारे मैसेज अपडेट कर दीजिएगा। लास्ट कल जो वीडियो मैसेज आए हैं या उससे पहले पहले का जो वीडियो मैसेज था उसमें मिस्टर लाडो ने क्लियरली बताए थे कि एक इंसिडेंट हुए थे सिस्टम के साथ। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जितने भी आगे जा रहे हैं उतना ही थोड़ा बहुत रिस्क होते हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज भी डेवलप होते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी जो भी अच्छाइयाँ है उसके साथ कुछ बुराइयां भी साथ में डेवलप होते रहते हैं। हर जगह पे है, हर अच्छे बड़े बड़े सिस्टम के साथ ऐसे होते हैं। तो हमारे सिस्टम के साथ भी ऐसे हुए थे। लाडो के एक टीम ने थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी किए थे, जिसके कारण लाडो एक नए टीम डेवलप किए, और उस नए टीम के जरिए पुराने सिस्टम के सारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट चेंज करके नए सिरे से बना रहे थे। तो इसमें कुछ टाइम लग गए, पूरे मैट्रिक्स कॉपी करने में, वो सारी चीजों में थोड़ा सा टाइम लग गए। और पूरा टाइम लगने के कारण अभी एक सिस्टम करीब रेडी हो चुके हैं। टीएनएस प्रोग्राम जो है वो रेडी हो चुके हैं, अब सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास लाइव हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं कि सिस्टम क्यों आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों देर हो रहे। देर होने का कारण यही है कि सिस्टम फिर से पूरी कॉपी करके नए स्मार्ट कॉन्टेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और हमारी जो भी मैट्रिक्स थे, पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे सेव है, सारी मैट्रिक्स मिलेंगे। तो जैसे कि लाडो के वीडियो मैसेज में कहा गया है कि नेक्स्ट हाफ मंथ, यानी कि अगले 15 दिन, तो हमारी यही उम्मीद है कि 12 से 15 तारीख तक रेडी हो जाना चाहिए। और हो सकता है एक दो दिन इधर उधर हो। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 12 से 15 तारीख तक सिस्टम हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम लोग अगले एक हफ्ता 10 दिन में अपने आप को रेडी करना है नए सिस्टम के लिए। नए सिस्टम मतलब हमारी मैट्रिक्स वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेंगे, नया क्या रहेंगे वही बताने जा रहा हूँ। 12 से 15 तारीख तक उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो। और फुल्ली जो डेवलप टीएनएस प्रोग्राम आएंगे विथ गेमिफिकेशन के साथ, जो लाडो इतने दिन हमारे पास बहुत सारे वीडियो के जरिए, बहुत सारे मैसेज के जरिए बता रहे थे कि कंप्लीट प्रोग्राम आएंगे, गेमिफिकेशन आएंगे। ये सारे गेमिफिकेशन के साथ जो कंप्लीट प्रोग्राम आएंगे उसके लिए अभी भी 2 से 3 महीना टाइम लगेगा, जिसके लिए एक वोटिंग कराए थे। आज सबके पास ये वोटिंग आए थे कि आप लोग क्या चाहते हैं, कम्युनिटी मेंबर क्या चाहते हैं। डाउ वोटिंग के साथ, डाउ वोटिंग के जरिए यह डिसीजन लिया जाएगा कि कम्युनिटी मेंबर जो भी चाहते हैं वही किया जाएगा। पहला कंडीशन ये था कि क्या कम्युनिटी को इमीडिएट एक प्रोग्राम चाहिए, उसके बाद 2-3 महीना बाद जो भी डेवलप होगा वो आए। और दूसरा ऑप्शन था ये कि नहीं, हमें कंप्लीट नया प्रोग्राम ही चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने यही सिलेक्ट किया, मैंने भी वही सिलेक्ट किया कि हमें इमीडिएट एक प्रोग्राम चाहिए। पिछले 4 से 5 महीने से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इमीडिएट एक प्रोग्राम चाहिए, उसके बाद 2 महीना 3 महीना लगे कंप्लीट प्रोग्राम आए।
तो अगले 2 से 3 महीना बाद जो कंप्लीट प्रोग्राम आएंगे, उस प्रोग्राम में सारे सिस्टम इंक्लूड रहेंगे, कंप्लीट फुल डेवलप प्रोग्राम में, जहाँ पे गेमिफिकेशन भी रहेंगे। जब मोर देन 90% कम्युनिटी मेंबर यही चाह रहे हैं कि इमीडिएट हमें एक प्रोग्राम आए, तो टीएनएस प्रोग्राम अगले 15 दिनों में हमारे पास आ जाना चाहिए, सब कुछ इंटीग्रेट होके। उसके लिए हमें करना क्या है? हमें, हमारी एक करंट टीम थे, हर कोई यहाँ पे 2 4 5 6 8 12 स्लॉट एक्टिवेट किए थे। तो हमारे पास लेबल्स एक्टिवेट किया हुआ लेबल्स भी थे और टीम भी थे। जबकि एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रेट होने जा रहे हैं, इसीलिए हमें एक बार फिर से एक्टिवेट करना है। तो फिर से एक्टिवेट करने के लिए हमें फिर से $5 $10 देने की जरूरत नहीं, हर एक स्लॉट का जो वैल्यू है वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। एक टाइम फ्रेम मिलेंगे हम सबको, सफिशियंट टाइम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट 1 घंटा 1 दिन मिल रहा है, ऐसा नहीं, सफिशियंट टाइम मिलेंगे हमें अपने लेवल्स फ्री में एक्टिवेट करने के लिए। और ये फ्री इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें आपको जो स्लॉट की वैल्यू है उस वैल्यू नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन फीस देने की जरूरत है। एक एक स्लॉट एक्टिवेट करते वक्त हमारी जो मैट्रिक फीस के जरिए जाते थे, गैस फीस, वही फीस देना है। और हर एक स्लॉट एक एक बार हमें एक्टिवेट करना है, जो कि रीएक्टिवेशन करना है हमारी कंप्लीट लेवल्स एक्टिव देखने के लिए, और फिर हमारी टीम भी देखने के लिए। जितने सारे लोग पहले से ही जुड़े थे, हर किसी को ये रीएक्टिवेशन करना है अपने मैट्रिक्स शो करने के लिए। सिर्फ गैस फीस ही चाहिए। और फिर इस अपडेट में यह भी था कि जब तक रीएक्टिवेशन आप नहीं करेंगे, तब तक आपको आपका मैट्रिक्स नहीं देखेंगे, आपके टीम के इनकम आपको नहीं मिलेंगे। और जब एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया कभी नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। जब भी आप एक्टिवेट करेंगे उसके बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो रीएक्टिवेशन होगा फ्री में, इसमें इनकम कैसे आएंगे? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो नए एक्टिवेशन भी करेंगे, उससे इनकम आएंगे। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने स्लॉट को अपग्रेड भी करेंगे, कोई 6 स्लॉट में थे, 7 स्लॉट में थे, अपने लेवल्स अपग्रेड करेंगे, उससे भी इनकम मिलेंगे। तो इनकम जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ हमें रीएक्टिवेशन करना है फ्री में। और ये रीएक्टिवेशन का जो भी पीरियड रहेगा उस पीरियड में हम लोग कर लेंगे। और जब भी शुरू होने जा रहे हैं उससे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि किस तरीके से करना है। और जब तक हम लोग अनाउंस में अपने, हमारी इस टीम को रिक्वेस्ट कर रहा हो, स्पेशली हम इस टीम को इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हो क्योंकि हड़बड़ी में आपसे गलती ना हो, इसीलिए आप लोग हमारी इंस्ट्रक्शन के इंतजार कीजिएगा। जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है, हर एक स्टेप हम आपको बताते जाएंगे, आप फॉलो कीजिए, इमीडिएट बताएंगे, टाइम पे बताएंगे। सिर्फ आपको वो फॉलो करना है, आपसे कोई गलती नहीं होगा। अगर कोई अपना अपलाइन चेंज करना चाहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप जहां पर भी है, जो भी अपलाइन है, चेंज मत कीजिए, यहाँ पे कोई फायदा नहीं। फिर भी अगर कोई चाहते चेंज करूं तो आपको नए एक्टिवेशन करना होगा, पूरे स्लॉट का वैल्यू फिर से आपको देना होगा, फिर से आपको पेमेंट डालना होगा। तो ये मत सोचिए कि कोई अपना अपलाइन यूं ही चेंज कर लेंगे, ये पहले भी था अभी भी है, नया आईडी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अपलाइन चेंज यहाँ पे नहीं होते एग्जिस्टिंग आईडी का, आपके आईडी नया लेना पड़ेगा। और फिर होली चेन का यूज होगा, लिक्विडिटी भी आएंगे, डेक्स में होली चेन भी आएंगे, होली चेन की डिमांड भी बढ़ेंगे। तो अब हमारे वॉलेट में जो होली चेन शो हो रहा है, जो कि स्वैप भी हो रहा है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं यूएसडीटी में। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब लाडो के द्वारा कोई अपडेट नहीं है कि हमारा है या हमारा नहीं है, इसीलिए अब तक मैं खुद भी, इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, मैं खुद भी यहाँ से एक भी होली चेन मैंने बाय नहीं किया। बाद में हो सकता है कि ये सिस्टम का भी हो, फिर भी जब तक अपडेट नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा गलती हम नहीं करेंगे जिससे बाद में पछताना पड़े। और अगर आपको बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है तो आप स्वैप कर सकते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 2 पॉइंट समथिंग ही है। मैं यही कहूंगा कि वेट करिए, अपडेट आने दीजिए, उसके बाद जो भी प्राइस होगा उस प्राइस में करेंगे हम लोग। तो अब बहुत ज्यादा लालच में मत आइए। फिर भी अगर कोई करना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि नहीं मैं रिस्क लेना चाहता हूं कि मुझे
होली चेन चाहिए इसी प्राइस में। तो यहाँ पे मेरा यही सजेशन है कि आप नए वॉलेट क्रिएट करिए, एक नए वॉलेट में लीजिए, आप इस वॉलेट में मत लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। इसीलिए आपके जिस वॉलेट में आईडी है, उस वॉलेट में आप स्वैप मत करिए, किसी और वॉलेट में आप स्वैप करके आप ले लीजिए। हो सकता है बाद में अगर ये करप्ट भी हो, ये फंड का रिस्क आपको लेना होगा। और अगले 2-3 महीना बाद जब कंप्लीट नए प्रोजेक्ट आएंगे गेमिफिकेशन के साथ, उसकी जो भी अपडेट आएंगे उस अपडेट के हिसाब से हम लोग अपडेट करते जाएंगे, बताते जाएंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, हर एक स्टेप आपको बताते जाएंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। हमारी यही इच्छा है कि इस कम्युनिटी में जितने सारे लोग हैं, हर किसी को मैक्सिमम इनकम हो और सही तरीके से हो। क्योंकि पिछली बार कई सारे गलतियों की वजह से बहुत लोगों के इनकम रुक गए थे। आप एनएफटी की बात कहे या कुछ गलत प्रमोशन के बात कहे, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इनकम रुक गए थे। इस बार ये होना नहीं चाहिए और इस पे हम ध्यान रखेंगे। हम ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपके टीम लीडर के, आपके अपलाइन के, स्पेशली हमारे इस टीम के। और फिर एक और अपडेट ये भी आएंगे, टीएनएस प्रोग्राम में रेगुलर इनकम के लिए हो सकता है एक और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आए। उसकी अभी तक कंप्लीट अपडेट नहीं है, इसीलिए पूरी तरह बता नहीं पा रहे कि टीएनएस प्रोग्राम में भी हमें रेगुलर इनकम का ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो अब तक की अपडेट यही है कि अपने वॉलेट में आपको मैटिक रखना है, जो कि आज के तारीख में पोल, आपको पोल रखना है, एटलीस्ट 8-10 पोल रखिए। एक पोल की भी जरूरत नहीं होगा, फिर भी हम लोग 8-10 पॉलीगॉन मैटिक रखेंगे, जो कि पोल है मैटिक रखेंगे अपने हर एक स्लॉट्स रीएक्टिवेट करने के लिए, गैस फीस के लिए रखना है। और यहाँ पे किसी को फंड रखने की जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग स्लॉट एक्टिव करने के लिए। अगर आपको नए स्लॉट एक्टिवेट करना है, अपग्रेड करना है, तो आपको फंड रखने की जरूरत है। ये फंड मैक्सिमम चांस है हॉली चेन में आप रखिए। तो अब तक की यही अपडेट है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, उपेंद्र सर और नवीन सर, आप लोग भी आइए, कुछ रह गया तो आप प्लीज ऐड कीजिए। जी सर। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया सर, 100% वो सारे अपडेट आया है। लेकिन इसमें से मैं एक दो पॉइंट पे और डिस्कशन करना चाहूँगा। जी पहला सर। नंबर ये कि हमारे कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं और उनके टीम में जितने भी लोग हैं, इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। और मुझे तो लगता है कि आप आज से ही आप लोग उस पे फोकस करना चालू कर दें, क्योंकि जो भी टाइमिंग आएगा वो एक लिमिट टाइम के लिए आएगा, अब अपडेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 12 लेवल आप अपडेट किए हुए हैं और जी। सिस्टम को छोड़ चुके हैं, सिस्टम ने आपको मौका दे दिया, 24 आवर का टाइम दे दिया, और आपका 24 आवर बीत गया, उसके बाद आप फिर कितना भी कंप्लेन करते रह जाएंगे तो आपका फ्री में अपग्रेड नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को नोट कर लीजिए जितने भी लीडर्स हैं, और पूरे अपने टीम के तह तक ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचा दीजिए कि भैया उस दिन आप सभी लोगों को अलर्ट रहना है। तो पहले ये चीज है। दूसरा, एक चीज और है इसमें कि अ, जो भी सिस्टम, जैसे सर अभी बताए कि जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं, चाहे TNS आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके होली चैन से ही कनेक्ट होने वाले हैं, होली चैन के द्वारा ही रन होगा। इसीलिए होली चैन कमाने का भी एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेन है। और बाकी जो भी सारी चीजें हैं, बस मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा हमें और आपको इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हम लोग बिता चुके हैं। बस छोटा सा और समय बिताना है, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपके पास डेस्क में लिक्विडिटी पूल भी आ जाएंगे कॉइन के, और टेक्टाइल भी साथ साथ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा होने वाला है ये सारी चीजें जब अपडेट हो जाएगा तो। और मुझे लगता है कि रियल में एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपके हाथों में आने वाला है। तो बस ये सारी चीजों को नोटेट कीजिए और अपने टीम तक इसको इन्फॉर्म कीजिए।
उपेंद्र सर। जी जी। यही सब जो है चीजें मेन इम्पोर्टेंट है। और किसी प्रकार का जल्दीबाजी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जीरो मैटिक से ही सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और सबके जो जिसका पोजीशन है वैसा ही रहेगा। और अगर पोजीशन सभी लोग का ऐसे बिगड़ जाएगा, तो टेक्सटाइल में तो ऐसा कुछ है नहीं, रिसाइकल होके वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका पोजीशन एक समय सीमा के अंदर में आपको करना होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं आगे एक्टिवेट कर लूं तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले सबको व्यवस्थित किया जाएगा सिस्टम में, उसके बाद ही आप फिर से नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। और तो कई लोगों ने पूछ रहे थे कि उस दिन जो है हम लोग अपना नया आईडी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग से कि सर, अगर कोई व्यक्ति सबका यहाँ पर तो बिना पैसे का ही जिसका जो स्लॉट है एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन मान लिया कि कोई नया व्यक्ति आता है और होली चेन से वो अपना नया स्लॉट एक्टिवेट करता है, तो वो पैसा जी। तो ऊपर वाले किसी न किसी को मिल जाएगा, लेकिन उसके नीचे जब लोग आएंगे और सब फ्री वाले ही हैं एक तरीके से, पुराने कमिटी मेंबर हैं, तो उसको पैसा कहाँ से आएगा उस टाइम? ये सवाल था कई हमारे कुछ टीम मेंबर का, तो वही मैं सबके सामने ही ये सवाल रखना चाह रहा था। देखिए, जो जब फंड आएगा तभी ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब एग्जिस्टिंग लोगों का रिएक्टिवेट होके प्लेसमेंट होगा, वहां पे कोई फंड रहेगा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नहीं, तो मान ये लिया कि टेक्सटाइल सर, एक। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लिया कि आपके आईडी को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ नॉन वर्किंग मिल जाएगा, तो मैं नया अ, आदमी हूँ, मैं कनेक्ट हो गया आपके ए पोजीशन में, मैं अपना पोजीशन ले लिया, तो आपके ए पोजीशन में मेरा पैसा तो आप ऊपर चला गया, लेकिन मेरे नीचे जब हाँ, आपके पुराने मेंबर आएंगे तो मुझे कैसे पैसा आएगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि जी। जब कोई नए बंदे के नीचे कोई पुराना एग्जिस्टिंग मेंबर रीएक्टिवेट होके प्लेसमेंट हो जाएंगे, हाँ तो ये उनका यज्ञ है। उनको पुरानी मेंबर मिल गया, उनको इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फंड आएंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब पुरानी हाँ, मेंबर वही है। प्लेसमेंट होगा, उनसे कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उनके आईडी में फंड होगा ही नहीं। जब उनके नीचे किसी का प्लेसमेंट, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नए बंदे के नीचे पुराने बंदा प्लेसमेंट होके उनका रिसाइकिल भी हो जाएंगे, उनको इनकम नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी ये है इसलिए सिचुएशन हो सकता ये नए ये व्यक्ति से मैं तो नहीं नहीं, ऐसे यही एक कहना मिनट। चाहूंगा सर कि व्यवस्थित पहले पुराने व्यक्ति को हो जाने दीजिए आप, अपना पोजीशन है। हाँ सबका, हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद नया व्यक्ति स्लॉट एक्टिवेट करें तो ज्यादा अच्छा है। ये हंड्रेड हाँ, अब परसेंट बात आपने अगर या बिल्कुल सही कहा सर। जी। क्योंकि जब हाँ। टीआरएक्स के प्रोग्राम में जब रीएक्टिवेशन हुआ था, हम्म। तो उस टाइम में जितने लोगों ने रीएक्टिवेट किया था हम्म। मिनिमम फीस पे, तो फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, चाहे आप किसी के लेवल में चले जाइए या आप कोई भी व्यक्ति वहां पे आ जाए, हम्म। क्योंकि हाँ। वहां पे फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि जो न्यू लोग रहेंगे ना सर, जी। हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे, अपने टीम लीडर को भी बता कर रखेंगे कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 24 आवर के बाद हम लोग लगा सकते हैं, ताकि एक परफेक्ट प्लेसमेंट हम लोगों को मिल जाए। हम्म। हाँ, ताकि उनको उनको कोई बिना इनकम वाला प्लेसमेंट ना मिले। जी जी। हम्म। हाँ, तो वैसा फोकस रखना पड़ेगा हमें, और हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बना के बताएंगे किस तरीके से न्यू करना है। ज्वाइनिंग को हम लोग को 24 घंटे बाद ही उनको ज्वाइन कराएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो उनके उनका, लिए अच्छा रहेगा। हाँ, उनका पोजीशन जिससे उनको मिल पाए और इनकम भी मिल पाए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जितने सारे लोग यहाँ पे होली चेन बाय करना चाह रहे हैं कि स्वैप करके बाय करो, फंड रख के बाय करो, उन सबको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है होली चेन कमाने का। अपना टीम रेडी करिए, जितने होली चेन आपके पास से उससे डबल ट्रिपल आप कमा सकते हैं। तो बाय करके आप अपने वॉलेट पे दाग लगाने से बेहतर है थोड़ा सा मेहनत करके अपने टीम को रेडी करिए। फिर भी अगर आप बाय करना चाहते तो दूसरे वॉलेट में करिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। हम्म। एक एक सवाल बस यही मार्केट बात में है। और आ रहा है सर, अ, जी। और वो है, बहुत सारे टीम में बहुत सारे लोगों का आईडी ब्लॉक्ड है, मतलब बैलेट हाँ। लॉक्ड है। जी। तो
उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन मिला है, अभी तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिला है, बट जो एडमिन के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उन लोगों से जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसे, जैसा कि एडमिन के द्वारा मैसेज किया गया है कि आप जिनका भी बैलेट लॉक हुआ है थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि नए सिस्टम स्टार्टअप होगा। तो जो ये केवाईसी नहीं डाले हैं, मतलब एपीएल एपीएल जो नहीं किए हैं उनका ऑटोमेटिक अनलॉक रहेगा बैलेट, लेकिन जो एपीएल कर दिए हैं फिर वो नए सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या सर ये ऐसा ही मैसेज शायद है? जी जी जी, एग्जैक्टली। मैं एक बार और आसान भाषा में बता जी जी। देना चाहता हूँ कि जितने सारे लोगों ने अपील किए थे कि बाय मिस्टेक उनके वॉलेट चेंज हो गया था, क्लिक हो गया था, उनका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। और जितने सारे लोगों ने वॉलेट चेंज किए थे उनको एक बार फिर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। जब भी सिस्टम ऑन हो जाएंगे तुरंत आप एक बार फिर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा अपने अपने ही पैनल से, अपने ही सपोर्ट से, ताकि नए जो टीम रहेंगे वो टीम एक एक करके सबका अनलॉक करे। तो जिनका रिक्वेस्ट है कि बाय मिस्टेक हो चुके हैं उनका ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ तुरंत आप एक मैसेज डाल दीजिएगा कि बाय मिस्टेक मेरा वॉलेट ये हो गया था, उसी वॉलेट को आप कंटिन्यू करवा दीजिए, तुरंत हो जाएंगे। जी सर। हम्म। तो जिनका यहाँ पे वॉलेट लॉक हुआ तो था लग रहा उनका है भी कि सॉल्यूशन आ गया लगभग, मैं समझता हूँ। जी जी जी, फिर से बोलिए। जी, जिनका वॉलेट लॉक हो गया था गलती से, उनके हाँ लिए समाधान एक तरीके से मिल चुका है इस महीने हम उन लोगों हाँ, को। मिल चुका है। जी। और जिनका वॉलेट चेंज करेंगे तो हम्म सिस्टम को यही पता है, लाडो को यही पता है कि जिनको वॉलेट चेंज करना जरूरी है, यानी कि उनका वॉलेट हैक हुए है, तो हम्म उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न सिस्टम भी है ताकि उनके साथ कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए उनके फिर से एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद उनको करवा देंगे। हम्म। ये सबके भलाई के लिए है। और तो कुछ? लगभग सारे चीजें क्लियर हो चुके हैं। और जी फिर आजकल देखते हैं जो भी अपडेट आते हैं, कोई भी अपडेट आएंगे तुरंत हम लोग मीटिंग के लिंक डालिए, आप लोग अटेंड कीजिएगा, आप लोग को अपडेट अपडेट मिलते रहेंगे। क्योंकि कंटिन्यू इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यू कोई अपडेट नहीं है, आपको जी बताने जी। वाले कंटिन्यू जो भी अपडेट होगा तब हम लोग बताएंगे। और फिर जब सिस्टम लाइव हो जाएंगे तब हम कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करेंगे, आईडी एक्टिवेशन से लेके हर चीज आपको आप लोगों को बताएंगे, पीपीटी डिटेल्स बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे। एक जी सर, तो एक बोलते सर। एक एक मैसेज और है। जी और ये है टेलीग्राम में जो मिस्टर लाडू जी के द्वारा, जो मिस्टर लाडो सर के द्वारा ये वोटिंग को लेकर के है, और जो कि कल डाओ पे वोटिंग होने वाला है, और आज टेलीग्राम पे भी हुआ है। तो ये भी जितने भी लीडर यहाँ पे हैं, आप अपने टीम को भी कम से कम वो लिंक दे दें और उन्हें आप प्रोत्साहित करें कि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, ताकि जो है कि प्रॉपर मिस्टर लाडो सर को पता चले कि ना कम्युनिटी का कितना परसेंटेज लोग है जो क्या चाह रहे हैं। तो ये भी अपने टीम में उस लिंक को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ, एग्जैक्टली। अब तक कम से कम 7,800 से ज्यादा वोट हो चुके हैं, तो हम्म। उनमें से 93% फर्स्ट वाले में ही है। जी, तो लगभग आज के सेशन कंप्लीट हो चुके हैं उपेंद्र सर। जी 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 देखिए अगर कुछ है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो यहीं पे खत्म करें। जी 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 जी। तो फिर नया इन्फॉर्मेशन आने पे हम लोग आपसे रूबरू होंगे और सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड।